हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ से एमसीआरई 2025-26 के यहाँ से डोमेन स्पेसिफिक के मोस्ट 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि 15 जो मार्क्स हैं आप वो पक्के कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप 2025-26 सीआरई की यहाँ से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हमारी जो टीम है वो उपलब्ध कराएगी। बट आपको एक सिचुएशन है, आपकी कंडीशन है कि आपको इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। डेली 8 बजे यहाँ पे जो वीडियो है इस चैनल के माध्यम से डलती है। ठीक है, तो डेली आपकी जो वीडियो आती हैं और डेली आपको यहाँ से वो वॉच आउट कर लेनी है। आप एमसीआरई जो है वो चुटकियों में निकाल लेंगे, क्योंकि 75% जो है 75% का डोमेन स्पेसिफिक इस चैनल के माध्यम से आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीसीजी के टीके का तनुकृत पदार्थ क्या है जो बीसीजी इंजेक्शन लगाया जाता है आपको। ए हार्ड सैलाइन, बी नॉर्मल सैलाइन, सी है आपका एसिडिक और डी है आपका बेस। तो बताइए इसका जो आंसर है वो परफेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो बीसीजी का टीका है उसका जो तनुकृत पदार्थ क्या हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है नॉर्मल सैलाइन होता है। शाबाश, वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत में अंधता का मुख्य कारण क्या है। जो लोग ब्लाइंड हैं, ठीक है, भारत में जो लोग ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, उसका जो मुख्य कारण क्या हो सकता है। ए फ्लेक्सिबल आई, बी निकट दृष्टि दोष, सी है आपकी मोतियाबिंद और डी है आपकी जरा दृष्टि दोष। तो बताइए इसका जो आंसर है वो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपकी दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मोतियाबिंद होता है। अधिकतर जो भारत के लोगों में मोतियाबिंद की एक समस्या यहाँ से पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से शाबाश, शानदार और जानदार क्वेश्चन। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, तो इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि पीत ज्वर, यहाँ से जो पीत ज्वर के केस में यहाँ से वैक्सीनेशन का वैध सर्टिफिकेट, आपका जो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए पीत ज्वर के केस में वैक्सीनेशन का। ठीक है, वैक्सीनेशन का यहाँ से पीत ज्वर के लिए तो कितने साल के लिए होना चाहिए। ठीक है, कितने साल तक का वो वैलिड रहता है। ए 2 साल का, बी 3 साल का, सी 12 साल का, डी है आपका 10 साल का। तो फटाफट बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर यहाँ से जो भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, शाबाश, उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है। ए 2 वर्ष के लिए, बी 7 वर्ष के लिए, सी 7 ईयर्स नहीं है, यहाँ से वैसे ही हैं। ठीक है, तो सी 14 और डी है आपका 15। तो बताओ कितने रोगों के लिए, यहाँ से मतलब 2 डिजीज़ हैं, 7 डिजीज़ हैं, 14 डिजीज़ हैं, मतलब रोग हैं। तो बताइए कितने रोगों के लिए। तो यहाँ से जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बता रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, उनकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से देखो, न्यू स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी क्या होती है। आप टीबी को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए यहाँ से उपाय कर रहे हैं, तो बताओ क्या होती है। ए डोट्स, ठीक है, यहाँ से बी है आपका सोन, सी है आपका स्टॉप और डी है आपका पोस्ट। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका जो है। तो यहाँ से इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बताओ क्या हो सकता है। डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी जो आपका जो है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली जो थेरेपी आपकी यूज़ में ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट जो है आपका, ये आपका स्कूल से रिलेटेड है। ठीक है, मिड डे मील जो होता है वो स्कूल्स में यहाँ से चलाया जाता है। तो मिड डे मील कब प्रारंभ किया गया था। वेरी शानदार और जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ए 1958, बी 1997, सी है आपका 1975 और डी है आपका 1978। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखो आप सभी को भी पता है यहाँ से मिड डे मील जो है स्कूल्स में चलाया जाता है, जिसका प्रारंभ यहाँ से 1975 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका सी हो जाएगा। शाबाश। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लिए आ चुका है, बच्चों में इम्यूनाइजेशन प्रारंभ करने की उत्तम उम्र क्या है। ठीक है, यानी कि कोई भी बच्चे हैं तो यहाँ से उसकी जो इम्यूनाइजेशन प्रारंभ करने की उम्र क्या है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, बच्चों में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और वो बच्चों में कब यहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए। ए जन्म के समय, बी 10 वर्ष की आयु में, सी 12 वर्ष की आयु में और डी है आपका 15 वर्ष की आयु में। तो बताओ इसका जो परफेक्ट आंसर वो हो जाएगा क्या हो जाएगा।
इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में जन्म के समय जब आपको यहाँ से उसकी जो इम्यूनाइजेशन है उसको सही करने की आप यहाँ से करना चाहिए, उत्तम उम्र वही ये होती है आपकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं, यहाँ से शाबाश, शानदार और जानदार। यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व का वह देश जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत जहाँ पे हुई थी। तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी इटली और डी भारत। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बिल्कुल शानदार है, ठीक है, तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत में ही यहाँ से आपकी जो हुई थी आपकी इसकी शुरुआत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट देखिए, नवा जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैं जल्दी तो नहीं करवा रहा हूँ, धीरे ही चल रहा हूँ। हाँ, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक टीका लगाना चाहिए, यानी कि जो गर्भवती जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको यहाँ से कौन सा जो टीका है वो लगवाना चाहिए। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए टिटेनस, यहाँ से बी बीसीजी, सी है आपका डॉट्स, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट टाइम थेरेपी वाला, डी है आपका उपयुक्त सभी। तो बताओ इसके लिए आपका यहाँ से कौन सा जो आंसर है वो सही होना चाहिए। तो जो भी इसका जो आंसर है वो कौन सा दे रहे हैं, बताओ कौन सा दे रहे हैं आप इसमें? ए टिटेनस का जो इंजेक्शन है वो लगवाना चाहिए आपको यहाँ से। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे इसमें। शाबाश, शानदार और जानदार जो क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है ये वाला। ठीक है, यहाँ से कि वैज्ञानिक जिसने ह्यूमन एंटी रेबीज़ वैक्सीन की खोज की थी, ऐसे जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम बताना है आपको। ठीक है, जिन्होंने एंटी रेबीज़ जो वैक्सीन की यहाँ से खोज करी थी। आपको चाहे रैट बाइट हो जाए, चूहा काट जाए, डॉग बाइट हो जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ से कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? रेबीज़ का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, जो रेबीज़ का इंजेक्शन लगाता है वो क्या करता है, आपका जो भी आपके जो रेबीज़ का लगाया जाता है उसके खिलाफ वो एंटी बना देता है। ठीक है, आपके एंटीबॉडीज़ बना, जैसे एंटीजन के विरुद्ध आपके एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वैसे ही ये बना देता है। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? बताओ, यानी कि डायमंड रुसोल होगा, लुइस पोस्टर होगा, इवन लुइस होगा या फिर डॉयलस यहाँ से इयान होगा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यानी कि लुइस पोस्टर ने सबसे पहले यहाँ से इसकी यहाँ क्या करी थी? खोज करी थी। ठीक है, तो यहाँ से इसको ही इसका जो श्रेय दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, शाबाश, वेरी गुड, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ से पीपीआई, क्या पीपीआई पल्स, यहाँ से मैं इसका जो फुल फॉर्म यहाँ से लिख देता हूँ कि पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? पल्स पोलियो, ठीक है, इम्यूनाइजेशन। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो होता है उसका जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? ए 1982, बी आपका 1987, ठीक है, डी है आपका 1900, इसको आप 89 कर दीजिए सेकंड वाले को। ठीक है, और सी आपका हो जाएगा 1992 और डी हो जाएगा आपका 1995। तो देखो इसका जो है वो आंसर तो 1999 होता है, लेकिन आपको कहीं कहीं उसका जो है 1989 होना चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर कहीं कहीं आपको यहाँ से 1982 दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से आप 82 को भी सही मान सकते हैं कुछ प्रमाण में, कुछ 89 को भी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से अधिकरण की सहायता से महिला राष्ट्रीय मलेरिया जो नियंत्रण है कानून कब प्रारंभ किया था? ए 1957 में, बी 1953 में, सी 1954 में, डी 1912 में। तो बताइए इसका जो कानून है वो यहाँ से कब वो करा था? बताइए फटाफट, इसका जो आंसर है वो मेरे को बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ से जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण की सहायता से जो मलेरिया का जो है कानून कब पारित करा था, ये बताइए कब करा था यहाँ से? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए 1957 में, बी 1953 में, सी आपका 1954 में, डी आपका 1912 हो जाएगा। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1953 में ही आपका ये करा था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शाबाश, वेल डन। यहाँ से नेक्स्ट आ गया आपका शानदार क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार आप इसको लगा दीजिए।
सिलिका की धूल से उत्पन्न जो रोग होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, ए सिलिका, बी सिलिकोसिस, डी आपका सिलिकोनिया, डी है आपका सिलिकॉन। ठीक है, तो बताइए कि इसका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल शाबाश, सही आंसर है आपका। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से एक मिनट, ये देखिए आपका जो 6 किलर जो डिजीज़ होता है, ठीक है, तो उसके लिए बीमारियों में से कौन सी बीमारी है? ए हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी आपकी हेपेटाइटिस सी और डी है आपकी हेपेटाइटिस डी। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जो भी आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये देखिए बिल्कुल शाबाश, शानदार और जानदार जो क्वेश्चन है आपका। यहाँ से हमारे अधिकांश कैलोरी आनी चाहिए, कहाँ से आनी चाहिए बताइए? ए प्रोटीन से, बी विटामिन से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी आपकी फैट यानी वसा से। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मुख्यतः जो कैलोरी है आपकी आनी चाहिए वो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपके लिए जो 15 क्वेश्चन थे बहुत शानदार और जानदार थे, और मैं आपकी तैयारी जो है अच्छे से करवा रहा हूँ। ठीक है, और डेली के डेली आप इस क्लास पर जुड़ जाया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट कल इसी टाइम इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।